सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या 500 रुपया महीने का लगाकर 226 करोड़ का रिटर्न बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैंने लिखा है कि 500 रुपया महीने का इन्वेस्ट करके 226 करोड़ का रिटर्न कैसे बनाए। ठीक, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप महीने का आपको सिर्फ 500 रुपया लगाना है और आप 226 करोड़ का रिटर्न बना सकते हैं। मतलब 2 अरब 26 करोड़ रुपया। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग करते क्या है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो महीने का 9,000 भी कमाएंगे, 10,000 भी कमाएंगे, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कोई मिडिल क्लास का आदमी एक दिन का 300 भी कमाता है तो महीने का वो 9,000 रुपया कमाएगा। ठीक, अगर 9,000 में से सिर्फ वो 500 रुपया इन्वेस्ट करता है तब भी उसके पास 8,500 रुपया बचेगा, जो कि वो अपने खर्चे को उठा सकता है या जो खरीदना चाहता है, जिसे वो खर्चा करता है, कर सकता है। सिर्फ उसको 9,000 में से सिर्फ 500 रुपया बचाना है। सिर्फ 500 बचा के वो भविष्य में करोड़पति बन सकता है। देखिए, अगर आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही मरेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो गरीब तो पैदा हुए थे लेकिन मरेंगे तो आप करोड़पति होके मरेंगे या अमीर आदमी बन के मरेंगे। तो ये डिसाइड कर लीजिए। तो जिससे आप अपने परिवार में गरीब है, आपका परिवार गरीब है, लेकिन आपको अमीर होना है, आपको अमीर होकर ही मरना है। आपका बच्चे, आपका जो परिवार, आने वाला परिवार है, वो गरीबी में न रहे। आपने गरीबी देखा लेकिन आपका परिवार गरीबी न देख पाए, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और सिर्फ 500 इन्वेस्ट करके आप इतना पैसा, इतना वेल्थ बना सकते हैं। 226 करोड़ का वेल्थ बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 500 इन्वेस्ट करके भाई साहब 226 करोड़ कैसे बनाया जा सकता है? तो घबराइए मत, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 500 इन्वेस्ट करके कैसे इतना पैसा बनाया जा सकता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, जैसे मिडिल क्लास गरीब लोग जो हैं, वो सिर्फ अगर 300 भी कमाते हैं तो सिर्फ उन्हें महीने का 500 इन्वेस्ट करके वो कैसे अमीर बनेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, एक कहावत है ना, जी जान लगा दो कमाने में, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है जमाने में। आपको कोई नहीं पूछेगा बिना पैसे का, आपके पास पैसा बहुत जरूरी है। देखिए, आप घर पे रहे, आप कोई काम कीजिए, आप मतलब आप ठेला चलाते हों, आप कोई भी दुकान किए हों, आप महीने का 15,000 भी कमाइए, लेकिन उसे अपने कमाई का, मैं 50% नहीं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, ना 60%। ठीक, आप अपने कमाई का सिर्फ 10% इन्वेस्ट कीजिए। 10% से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ठीक, और जो भी आपका ड्रीम है, आज नहीं तो कल आप उसे पूरा कर सकते हैं, 20 साल बाद पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए जो सोचा है वो कर सकते हैं, सिर्फ महीने का 500 इन्वेस्ट करके। तो चलिए, मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाता हूं कि कैसे आप महीने का सिर्फ 500 रुपया इन्वेस्ट करके भविष्य में 2 अरब 26 करोड़ रुपया कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे आप 500 रुपया महीने का इन्वेस्ट करके 226 करोड़ का रिटर्न बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूं कि आप किस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि आपको वो इतने का रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड आपको दिखाता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको निकाल के देगा। यहाँ पे आपको आदित्य बिरला सन लाइफ एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के आपको देगा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका हम रिटर्न देख लेते हैं। एक महीने का ये 3% का रिटर्न दिया है। ठीक, और 6 महीने में ये 36% का रिटर्न निकाल के दिया है, और साल भर का ये 91% का रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब आपने इसमें अगर पैसा लगाया होता तो साल भर में आपका पैसा डबल हो जाता। और 3 साल में इसने 39% का रिटर्न निकाल के दिया है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड हो उसमें हम ऑल टाइम का रिटर्न देखते हैं कि ऑल टाइम में वो कितने का रिटर्न निकाल के दे रहा है। ऑल टाइम में देख लेते हैं, ऑल टाइम में ये 34% का रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये आपको कोई किसी भी समय स्टॉक ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको ये 34% का रिटर्न ऑल टाइम निकाल के देगा ही देगा। कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, वो कम से कम 15% का रिटर्न तो आपको निकाल के देगा ही देगा।
आप कहेंगे कि ये ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसमें क्या है कि इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका 90% पैसा इक्विटी में लगता है। इक्विटी का मतलब डायरेक्ट स्टॉक में, कंपनी में लगता है, इसलिए आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। ठीक, और भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसकी फंड साइज है 4115 करोड़ की। ठीक, और नीचे देख सकते हैं कि ये पैसा कहाँ कहाँ पे लगा रहा है। स्टेट बैंक में ये 10% इन्वेस्ट किया है। ऑयल नेचुरल गैस में ये 7% का उसमें इन्वेस्ट किया है। ज़्यादातर देखेंगे यहाँ पे इक्विटी में ही पैसा आपका लगाएगा, जिससे कि ये जितना रिटर्न निकाल के आपको देगा। तो चलिए हम देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर 34% का म्यूचुअल फंड ये रिटर्न निकाल के दे रहा है ऑल टाइम, तो आपको 500 रुपया महीने का इन्वेस्ट करके कैसे 226 करोड़ का रिटर्न निकाल के देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे SIP कैलकुलेटर में आ जाना है। SIP कैलकुलेटर में आएंगे तो यहाँ पे मैं 500 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे 10 साल के लिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे 34% का रिटर्न निकाल के आपको दिखाता हूँ। अगर 34% के हिसाब से आप 10 साल के लिए करेंगे इन्वेस्ट 500 पर मंथ, तो आपका पैसा 5 लाख हो जाएगा 10 साल में। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 60,000 रहेगा। ठीक, 60,000 इन्वेस्ट करके आप 10 साल में 5 लाख रुपये बना लेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई साहब आपने थंबनेल पे तो लिखा है कि 500 रुपये इन्वेस्ट करके 226 करोड़ का रिटर्न कैसे बनाया जा सकता है, और यहाँ पे 10 साल में सिर्फ 5 लाख बनवा है। तो दोस्तों मैं रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 226 करोड़ का अभी रिटर्न ये निकाल के दिखाएगा। अभी तो कंपाउंडिंग का जादू आपको देखना, अभी कंपाउंडिंग कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसे मैं यहाँ पे 15 साल कर देता हूँ। 15 साल पे कर दूंगा तो ये 5 लाख आपको जो दिख रहा है वो देखिए कहाँ तक जाने वाला है। आप कहेंगे कि 15 साल में कितना जाएगा, बहुत जाएगा, तो 5 लाख का 8 लाख होगा। लेकिन मैं जब कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो 15 लाख जो था वो 27 लाख हो गया। ठीक, जो 5 लाख था वो 27 लाख हो गया। मतलब इसने आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 90,000 है। 90,000 लगा के कितने में 15 साल में आप 27 लाख का रिटर्न बना सकते हैं। अब इसे हम 20 साल करते हैं। 20 साल करेंगे तो बताइए कितने का रिटर्न निकाल के देगा। आप कमेंट करके बताइए 20 साल में ये कितने का रिटर्न हो जाएगा। अभी जो 27 लाख है वो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कितना होगा, बहुत होगा, तो 27 लाख है तो बहुत हो जाएगा 50 लाख होगा। चलिए उसे भी मैं करके दिखा देता हूँ। इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका पैसा 1.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। 1.5 करोड़ रुपया 20 साल में। ठीक, 20 साल जो 27 लाख था वो 1.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। फिर भी आप कहेंगे कि भाई साहब 226 करोड़ नहीं बन पाया भाई। चलिए उसे भी करके देखते हैं। इसे अगर हम 30 साल कर देते हैं, 30 साल के लिए अगर आपने 500 रुपया इन्वेस्ट किया पर मंथ, तो वो कितना होगा आप अंदाजा लगा के कमेंट करिए कितना हो जाएगा 30 साल में। 20 साल में 1.5 करोड़, तो 30 साल में कितना होगा। आप कहेंगे 30 साल में कितना होगा, बहुत होगा, तो 1.5 करोड़ है तो बहुत होगा 5 करोड़ रुपया होगा। चलिए उससे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 30 साल में भाई साहब आपका पैसा 42 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रहेगी 30 साल में। 30 साल में आपका 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पास 42 करोड़ रुपया हो जाएगा। वहीं अगर 1 साल में बढ़ाता हूं, सिर्फ 1 साल बढ़ाऊंगा तो बताइए कितना होगा। आप कहेंगे 1 साल में कितना ही होगा, 1 साल में बहुत होगा, तो 42 से 50 हो जाएगा। चलिए इसे भी कर लेते हैं। ये देखिए कंपाउंडिंग का जादू, कंपाउंडिंग काम करता है 20 साल के बाद। 20 साल के बाद आपका पैसा जो डबल होने में 20 साल लगा वो साल भर में डबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं 31 करता हूँ, 31 कर देता हूँ, तो आपका पैसा हो जाएगा 59 करोड़ रुपया। ठीक, मतलब साल भर में आपका पैसा 17 करोड़ रुपया बढ़ेगा। 17 करोड़ साल का, तो महीने का लगभग 1.5 करोड़ का रिटर्न आपको निकाल के देगा। कोई कंपनी, कोई सरकारी जॉब आपको 1.5 करोड़ रुपया महीने नहीं निकाल के देगी। सिर्फ 500 रुपया लगा के आप 30 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपया महीने का कमाएंगे। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है। अगर मैं इसे 5 साल बढ़ा देता हूँ, 31 की जगह 35 साल कर देता हूँ, तब देखिए जादू अब कंपाउंडिंग का। आप कहेंगे 59 करोड़ रुपया है, अब कितना होगा अंदाजा लगा लीजिए। जितना आप अंदाजा लगाएंगे उसका 4 गुना रिटर्न निकाल के देगा कंपाउंडिंग। अब इसे हम 35 कर देते हैं। 35 साल अगर करेंगे तो आपका पैसा 226 करोड़ रुपया हो जाएगा, जितना कि थंबनेल में आपको दिखाया गया था।
226 करोड़ का रिटर्न 35 साल में आपको निकाल के देगा। सिर्फ 500 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना है। आपका टोटल पैसा 35 साल में 2,01,000 इन्वेस्ट होगा। सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट करके आप 226 करोड़ का रिटर्न बना सकते हैं, 2,26,00,000 का। ठीक, और सिर्फ आपको SIP करना है पर मंथ। आपको 2 लाख इकट्ठा नहीं जमा करना है, आपको 2 लाख पर मंथ जमा करना है 5500 रुपया। ठीक, अगर आपने थोड़ा सा धैर्य और रखा और थोड़ा वेट किया 5 साल के लिए, अगर आपने भुला के भी आपने 5 साल और रुक गए, तो पता है 5 साल में कितना होगा आपका पैसा? जो 226 करोड़ रुपया है, पता है तो अगर 40 साल रुक जाएंगे तो कितना होगा? अंदाजा लगा लीजिए कितना होगा, या कमेंट करके भी बता दीजिए कि कितना होगा। अपना मतलब अनुमान बताइए कि कितना हो जाएगा 40 साल में। कमेंट कर दीजिए जल्दी। 200 होगा, 200 तो है ही, 500 होगा कि 600 करोड़ रुपया होगा, बता दीजिए। चलिए मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। 40 साल के लिए अगर 500 रुपया आपने पर मंथ इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा जितना आपने अनुमान लगाया है उससे कहीं ज़्यादा होगा। कैलकुलेट करके मैं दिखा देता हूँ। आपका पैसा हो जाएगा 1210 करोड़ रुपया। 1210 करोड़ रुपया हो जाएगा सिर्फ 500 पर मंथ लगा के। महीने का सिर्फ 500 रुपया इन्वेस्ट करके 40 साल में आप 1210 करोड़ के मालिक हो जाएंगे, जो कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 होगा। मतलब 2.5 लाख आपका 40 साल में लगेगा और आपके पास हो जाएगा 1210 करोड़ रुपया। अगर कहीं आपने 45 साल कर दिया, कहीं मतलब थोड़ा सा वेट और कर दिया अपने बच्चों के लिए, अपना कोई ड्रीम है उसके लिए, आप भले ही गरीब पैदा हुए थे लेकिन मरेंगे तो अमीर बन के मरेंगे, करोड़पति नहीं बिलियनियर बन के मरेंगे। ठीक, अगर 45 साल के लिए अगर आपने रुक गए तो आपका पैसा पता है कितना होने वाला है? जो 1210 करोड़ है ना, पता है कितना होने वाला है? आप जितना सोचे नहीं उतना होगा, सिर्फ 500 रुपया पर मंथ लगा के। चलिए इसे भी कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपाउंडिंग का पावर कैसे काम करता है। इसे कैलकुलेट करने के बाद पता है कितना होगा? यहाँ पे देख लीजिए, एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका हो जाएगा 6,473 करोड़ रुपया। सिर्फ महीने का 500 रुपया लगा के 45 साल में 6,473 करोड़ रुपये के मालिक बन जाएंगे आप, सिर्फ महीने का 500 रुपया लगा के। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,70,000 रहेगा। 2,70,000 लगा के आप 6,000 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। और अगर 50 साल के लिए अगर आप रुक गए, 50 साल के लिए से 5 साल और बढ़ा दीजिए, जो ये 6,000 है ना, अब देखिए कहाँ तक जाने वाला है। अब 6,000 जो है वो आपका हो जाएगा 34,606 करोड़ रुपया। 34,000 करोड़ रुपया हो जाएगा 50 साल में। ठीक, अगर आप 24 साल 25 साल के हैं तो 70-75 साल में आपके पास 34,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। मिलीनियर छोड़िए, बिलीनियर हो जाएंगे आप। ठीक, तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो दोस्तों इंतजार मत कीजिए, आज ही डीमेट, अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट खोलिए। SIP आज ही से शुरू कीजिए। पर मंथ आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया कीजिए, 500 रुपया है तो 500 रुपया कीजिए। इस म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। आपको मान लीजिए 34% का रिटर्न नहीं निकाल के देगा, 30% 25% का भी रिटर्न निकाल के देगा तो बहुत रिटर्न है। ठीक, 20 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग की पावर चलेगी। आपको इसमें कुछ करना भी नहीं है, बार बार देखना भी नहीं है, सिर्फ महीने का 500 रुपया कटाना है। अब 500 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 9,000 कमाते हैं आप महीने का, अगर लेबर भी है, मिडिल क्लास का आदमी है, तो भी वो एक दिन का अगर 300 भी कमाता है, महीने का 9,000 भी कमाता है, तो अगर 500 रुपया इन्वेस्ट करता है तब भी उसके पास 8,500 रुपया बचता है, जो कि वो अन्य खर्चे अपना कर सकता है। ठीक है, वो भी अमीर बन सकता है। लेकिन पता है मिडिल क्लास के लोग कहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे? इसमें नहीं करेंगे, वो करेंगे बस वही LIC करेंगे, FD करेंगे, RD करेंगे, PPF कटवाएंगे, बस इसी में वो करेंगे, जिससे उनके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। उससे ज़्यादा महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट हर साल बढ़ जाएगा, उनके पैसे की कोई मतलब नहीं है। आप उसमें भी कीजिए, लेकिन महीने का 500 रुपया SIP भी करेंगे तो आप भविष्य में करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 500 रुपया महीने का बहुत ज़्यादा नहीं है।
ठीक। तो ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, इसमें टाइम की वैल्यू देखिए, मैं टाइम बढ़ाता हूँ तो कितना पैसा बढ़ रहा है। आप सोचेंगे पैसा हो जाएगा तो 2 साल 3 साल के बाद मैं करूँगा, तो आप सोचते रहेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आज ही से स्टार्ट कीजिए, 500 रुपया की SIP कर दीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड में, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।